दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी फैक्टर में। मेरा नाम प्रशांत है और यूपी फैक्टर में आज चर्चा अखिलेश यादव की करेंगे। अखिलेश यादव के उस कार्ड की करेंगे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और शायद ये वही वजह है जिसको लेकर के अयोध्या में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है अयोध्या की घटना पर। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था, क्या वो काम अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले और 2027 के विधानसभा के मुख्य चुनाव से पहले उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं? क्या अखिलेश यादव पीडीए का मतलब जो 2024 के लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले तक बता रहे थे कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी, तो क्या ये ए के जो 3 एब्रिवेशंस थे, ए के जो 3 अलग अलग जो मायने थे, क्या उन मायनों को डिकोड करने की शुरुआत अखिलेश यादव कर चुके हैं? क्या अखिलेश यादव अब ए में अगड़ों पर अपना दांव लगाने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आए उससे कम से कम ये लग रहा है, और अखिलेश यादव का ब्राह्मणों को लेकर के एक हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। चाहे 2012 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, उस वक्त जो ब्राह्मणों को लेकर के उनके अलग अलग बयान रहे, चाहे फिर विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला हो, जिस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें कहीं, तमाम सारे एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। दोस्तों ये बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में खास तौर पर ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा रहे, ब्राह्मणों की सियासत करने वाले बड़े नेता हरिशंकर तिवारी को लेकर के जो अखिलेश यादव का स्टैंड सामने आया, उसकी मैं बात आपसे करना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव ने जो हरिशंकर तिवारी की जो प्रतिमा के लिए जो चबूतरा बनवाया जा रहा था, उस पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर चला, उसको गिराया गया, उसको लेकर के उन्होंने जबरदस्त हमला बोला था। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने बाकायदा पोस्ट करके ये लिखा था और कहा था कि अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो बुलडोजर था वो मकानों और दुकानों पर चलता था, लेकिन अब स्वाभिमान और लोगों के आत्मसम्मान पर चल रहा है। दोस्तों अखिलेश यादव अपनी इस बात से दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी कर रहे हैं। आज दोस्तों हरिशंकर तिवारी की जो जयंती है और इस मौके पर हरिशंकर तिवारी का जो उनका क्षेत्र रहा है, गोरखपुर के रहने वाले थे, गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से वो हमेशा चुनाव लड़ते थे। तमाम सारी सरकारों में किसी भी पार्टी की सरकार रही, लेकिन हरिशंकर तिवारी उस सरकार में मंत्री जरूर रहे, कैबिनेट में जरूर रहे, कई बार के विधायक, और अब उनके बेटे उनकी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज उनकी प्रतिमा का जो है वहां पर प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, उसका समारोह होना है और उस समारोह में अखिलेश यादव को बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा है और उन्होंने ये कहा है सीधे तौर पर कि पहले से जो तय कार्यक्रम है उसमें उनके बावजूद वो वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। साथियों आपको बताऊं, इससे पहले 1 अगस्त को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चिल्लूपार में जो टाडा गांव है, जो उनका पैतृक गांव है, जहां पर वो प्रतिमा स्थापित की जा रही, जहां पर आज उसका कार्यक्रम होने वाला है, आज यानी कि मैं बात कर रहा हूं 5 अगस्त की, तो आज अखिलेश यादव वहां पहुंच रहे हैं। इससे पहले 1 अगस्त को वहां पर बुलडोजर चला था जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था और उत्तर प्रदेश के तमाम जो ब्राह्मण नेता थे, ब्राह्मण तबका था, वो इस कार्रवाई से बड़ा नाराज हुआ था और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा था। तो आज अब अखिलेश यादव जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने आज का दिन ही क्यों चुना साथियों?
मैं आपको बताऊं कि आज यानी कि 5 अगस्त को ही जनेश्वर मिश्र की जयंती होती है। अखिलेश यादव कल दिल्ली से लौटे हैं क्योंकि वो इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है और वहां पर हिस्सा ले रहे हैं। अखिलेश यादव अब दिल्ली की सियासत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो उत्तर प्रदेश को साध के रखना चाहते हैं। कम से कम 2027 तक वो चाहते हैं कि इस तरीके का मोमेंटम बना रहे समाजवादी पार्टी के पक्ष में। लेकिन अब अखिलेश यादव कल पहुंचे। आज सुबह सुबह उन्होंने राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर के जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान एक बार फिर से दिया। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आप इस बयान में आप जरूर सुनिए जरा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर हमेशा कर लो थोड़ा सा कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है, चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए, परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना हमको दे देना, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से घेरने का काम किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को फंसाने की साजिश रची जा रही है, वो किसी से छुपा नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी की हार की एक तरीके की बौखलाहट है। साथियों, मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव दरअसल जो 2024 के नतीजे रहे, 2024 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, बाकी आधे से कम सीटों पर ला करके भारतीय जनता पार्टी को पटक दिया। उसके बाद से अब यह पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, और इन 10 विधानसभा की सीटों के उपचुनाव में
आप देखिए पूर्वांचल की बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है उस इलाके की, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा मैसेज है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लगभग 12 से 14% साथियों बताए जाते हैं, और ब्राह्मणों के बारे में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण इज नॉट ओनली अ वोटर, ब्राह्मण कम्युनिटी इज अ बिग इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, यानी कि उसको ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जब जाता है तो 3 को और साथ में लेकर के जाता है, और उस वाले समीकरण पर अखिलेश यादव काम करना चाह रहे हैं। तो ये 12 से 14% का जो वोट शेयर है अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव सीधे तौर पर उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये कोई पहली बार नहीं है। एक तो पहले तो अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, उसके तहत अखिलेश यादव को लगभग 34% वोट मिला उत्तर प्रदेश में इस बार। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में सेंध लगा दी। ये वो वोटर था जो मायावती से छिटक करके किसी दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में साथियों इस बार लगभग 66 लाख वोट कम हुआ है, और वो सीधे सीधे इंडिया अलायंस की तरफ आया है। और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का मतलब समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक सीधे तौर पर भाई 9.5% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला, 34-34.5% के पास ये वोट मिला। यानी कि आप इसको अगर जोड़ लेंगे तो लगभग ये 44% के आसपास ये वोट, और 12% भी अगर मान लीजिए ब्राह्मण मतदाता अगर ये जुड़ जाता है, हम करें अगर 10% भी ब्राह्मण मतदाता जुड़ता है समाजवादी पार्टी के सामने, तो सीधे सीधे 54-55% के आसपास समाजवादी पार्टी का वोट शेयर हो जाता है। चलिए, आप लोग कहेंगे कि जितना आसान आंकड़ों में बताना है उतना जमीन पर नहीं है, तो जमीन की बात कर लेते हैं। जमीन पर साथियों अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस आप 2019 के बाद से देखिए। 2019 का लोकसभा चुनाव था, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी साथ में थे। इस चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी को गेन हुआ। देखिए, गेन होना बड़ी बात नहीं, उस गेन को बचा के रखना, यानी कि उस बढ़त को बना करके रखना बड़ी बात होती है। 19 में वो बढ़त मिली, और उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो ना सिर्फ उस बढ़त को और बढ़ाया गया बल्कि सीटें भी बढ़ी। और 2022 के बाद जब 2024 का चुनाव आया लोकसभा का, तो वो जो परफॉर्मेंस थी वो समाजवादी पार्टी ने अपनी कंसिस्टेंसी, जीत की कंसिस्टेंसी और वोट शेयर की कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन करके रखी है। यानी कि लगातार ये वोटर ग्रुप जुड़ रहा है। और जब इस बार पीडीए का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, तो उसमें सीधे तौर पर आप ये समझिए कि सीधे तौर पर जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जुड़ी और समाजवादी पार्टी भी जुड़ी। अब सोचिए पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साधने की जो जुगत है। साथियों, कहा जाता है कि पूर्वांचल की लगभग 70 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर ब्राह्मणों का जो वोट है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। और वो वोट साधने के लिए ब्राह्मणों के तमाम ऐसे लीडर हैं जहां पर जो सीधे तौर पर उनकी सियासत में दखल रहा है। आप हरिशंकर तिवारी से शुरू करिए, कलराज मिश्रा, और उसके बाद अभी आप बात कर लीजिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इनको टिकट अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया है, पांडे जी को। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधा है। पश्चिम का जो गणित है साथियों, पश्चिम में दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है। दलित और मुस्लिम अगर एक साथ आ गया तो जाट और गुर्जर का जो कॉम्बिनेशन है भी वो बहुत ज्यादा असर नहीं करता है। और इस बार ये बात 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। और अखिलेश यादव और कांग्रेस की जोड़ी पश्चिम में इस फॉर्मूले को जीत करके आई है। पूर्वांचल में जब जातियों की बात होती है तो सीधे तौर पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने क्या किया कि पल्लवी पटेल की सदस्यता नहीं खत्म करके एक पिछड़ों में, कुर्मियों में, पटेलों में एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम पिछड़ों के साथ में खड़े हुए, हम पिछड़े नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बावजूद इसके खुलेआम अनुप्रिया पल्लवी पटेल ने बगावत की थी समाजवादी पार्टी से, तो ये एक मैसेज दिया। दूसरा, पांडे जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना करके, 80 साल के पांडे जी हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बना करके अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की
कि भाई माता प्रसाद पांडे हैं और ये मैसेज की कि आप ब्राह्मणों के साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है। याद कीजिए 2022 का विधानसभा चुनाव जब राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने 66 फीट की परशुराम की प्रतिमा का उन्होंने वो बनवाया था, स्टैचू बनवाया था, फिर फरसा लेकर के उन्होंने सिंबॉलिज्म दिखाया था। तो आप ये समझिए कि ब्राह्मणों को किस तरीके से साधने की कोशिश कर रही। एक तरफ वो पटेलों को साध रहे हैं, पश्चिमी पूर्वांचल में पटेल सबसे बड़ी ओबीसी कम्युनिटी है, पटेल और राजभर सबसे ज्यादा निर्णायक हैं, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने अब ये जबरदस्त दांव चल दिया है साथियों। एक तो आज छोटे लोहिया की जयंती और जनेश्वर मिश्र की जयंती, और उसके अलावा आज ही हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का अनावरण उनकी जयंती के मौके पर। और पिछले दिनों से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लगातार ब्राह्मणों के पक्ष में अपने बयान देने शुरू किए हैं, 2022 से आप कनेक्ट करने, 22 क्या 2012 से आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो अखिलेश यादव लगातार उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं जिस फॉर्मूले पर 2007 में बहन जी मायावती चली थी, और उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग दी थी जिसमें मुसलमानों को और दलितों को और ब्राह्मणों का एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया था। और यह कहा जाता था ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, इस तरीके के नारे दिए गए। तो नतीजा यह हुआ था कि उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को 2007 में 30% वोटों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव ने 29% वोटों के साथ सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार बनाई लगभग 41% 42% वोट शेयर के साथ में। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले 29-30% के आसपास सरकार बन जाती थी, और अभी 2024 का अगर वोट शेयर उठा करके देख लें तो लगभग 44% वोट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मिला है। और उसमें अगर ये ब्राह्मण 12% जुड़ जाते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव का निशाना कहां पर है, सीधे सीधे आधे से ज्यादा फीसदी वोटों को लेकर के। और सीटों की संख्या तो पहले से भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई है। पिछड़े नेता लगातार आंख दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो नॉट फॉर सुटेबल वाला मामला हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो नजूल संपत्ति विधेयक का मामला हो। सीधे तौर पर अनुप्रिया पटेल से लेकर के संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, खुद योगी आदित्यनाथ के तमाम विधायक और राजा भैया तक सब विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस समय कई मोर्चों पर एक साथ आपस में ही जूझ रही है। और तब अखिलेश यादव ने बीजेपी के वोटर यानी कि ब्राह्मण वोटर्स में सीधे तौर पर सेंध लगाने का जो ऑफिशियली ऐलान आज से कर दिया है। अब देखना यह होगा कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, या अभी आने वाले जो कुछ दिनों में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में वैसे भी अखिलेश यादव बहुत मजबूत हैं। 5 सीटों पर उनके खुद के अपने विधायक थे, वो खुद करहल से थे, कानपुर की उनकी सीट थी। दूसरी तरफ आइए तो बाकी जो 5 सीटें उसमें से 3 बीजेपी की थीं, और 2 सीटें, एक संजय निषाद की मझवा वाली सीट थी और एक जो है मीरापुर की राष्ट्रीय लोकदल की सीट थी। ऐसे में यह बड़ा दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि अब जयंत चौधरी 2 सीटें मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको अलीगढ़ की खैर सीट भी चाहिए और मीरापुर सीट भी चाहिए। और वो हवाला दे रहे, कह रहे 2012 में मैं उस सीट पर था और उससे पहले भी उस सीट पर था, लेकिन बीजेपी ये पेंच फंसा करके रखी है, 17 भी हमने जीता और 22 भी हमने वो सीट जीती, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें बड़ा मामला फंसा हुआ है। तो सवाल यह है, एक तरफ जयंत चौधरी टांग खींच रहे हैं, दूसरी तरफ यहां पर अनुप्रिया पटेल टांग खींच रही हैं। केंद्र में मोदी जी की टांग जो है केसीआर और नीतीश कुमार खींच रहे हैं। ऐसे में 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा साथियों, वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने जीत की पटकथा जो है लिखनी अभी से शुरू कर दी है। दोस्तों, ये वीडियो, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा, हमारा ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको दूसरों को भी शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। इस तरीके के तमाम सारे वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।